अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इंसानों में सबसे पहले सलाम किसने किया था? जवाब: इंसानों में सबसे पहले सलाम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया था। सवाल: दो यहूदी कबाइल के अखराज का वाक़या कौन से ग़ज़वात का बाइस बना? जवाब: ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर। दरअसल दो यहूदी कबाइल के अखराज के बाइस पेश आया था। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में जंगी कैदियों के लिए ज़ाब्ते बयान किए हैं? जवाब: सूरत निसा में। सवाल: वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नत में मिलेगा? जवाब: जन्नत में जाते ही सबसे पहले जिस खाने की दावत होगी वो मछली की कलेजी होगी। सवाल: कुरान पाक की सूरत बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब: कुरान पाक की सूरतुल बकरा को तीन नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रूरतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल: वो कौन सा मुकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब: मुकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल: अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब: अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल: सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब: सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का नस्ली ताल्लुक अयूब नामी कबीले से था। सवाल: क़यामत के करीब किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलेगा? जवाब: क़यामत के करीब दरिया फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा। सवाल:
असहाबे कैफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, असहाबे कैफ का ताल्लुक मुल्क शाम से था। सवाल, इन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। सवाल, पहला इस्लामी मुल्क कौन सा है जिसने एटम बम बनाया? जवाब, पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। सवाल, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए? जवाब, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर 70 दिन तक शोक की कैफियत रही। सवाल, सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा कहाँ है? जवाब, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा दमिश्क में है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल, रोजे में तीन चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज है? जवाब, रोजे में तीन चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल, जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब, जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल, नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब, नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब,
अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतियाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल: यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब: यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अलील रहकर वसाल फरमाया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अलील रहकर वसाल फरमाया। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के हुए। सवाल: कुरान मजीद का सबसे पहले किस जबान में तर्जुमा किया गया? जवाब: कुरान मजीद का सबसे पहले लातीनी जबान में तर्जुमा किया गया। सवाल: किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ें इकट्ठी की थी? जवाब: नमरूद बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ें इकट्ठी की थी। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल: हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब: हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। सवाल: इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाजिल हुई? जवाब: इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। सवाल: दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब: दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी।
सवाल, काफर जहन्नुम का अजाब जिस्म पर कहाँ झेलेंगे? जवाब, काफर जहन्नुम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। सूरज ज़मर की आयत नंबर 24 में है कि भला वो शख्स जो क़यामत के रोज़ बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा। ऐसे जालिमों से कहा जाएगा, अब मज़ा चखो इस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। वजाहत, मुजरिम लोग सज़ा के वक्त अपने हाथों से चेहरों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नुम में चूंकि हाथ दोनों गर्दनों से बंधे होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सज़ा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सवाल, सलवात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलवात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, तालूत को किस मुकाम पर बादशाह चुना गया? जवाब, तालूत को खलजान के मुकाम पर बादशाह चुना गया। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते हय्य का है। सवाल, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कौन सा दिया गया? जवाब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुआवज़ा कुरान करीम दिया गया। सवाल, कुरान पाक की सूरत कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जवाब, कुरान पाक की सूरत कौसर उस वक्त नाजिल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हो रहा था। सवाल, मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब, मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन था। सवाल, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर किस मुकाम पर उतारा गया था? जवाब, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर जद्दा के मुकाम पर उतारा गया था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है? जवाब, मगरमच्छ है जो लोहे के कील को भी निगल सकता है। सवाल, मस्जिद नबवी की मेहराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। ये मेहराब बाद में किसके ज़माने में किसने तैयार कराई थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हों के ज़माने में मस्जिद नबवी की मेहराब ना थी। ये मेहराब सबसे पहले वलीद के ज़माने में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने बनवाई थी।
सवाल, हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब, हजरत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबिल और अकलीमा पैदा हुए। सवाल, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में मौजूद नहीं है, अलबत्ता इशारतन 2 जगह जिक्र आया है। सवाल, सबसे ज्यादा गनी शख्स कौन है? जवाब, हाफिज कुरान सबसे ज्यादा गनी शख्स है। सवाल, नमाज में कितने फराइज हैं और कौन से हैं? जवाब, नमाज के 6 फराइज हैं। एक तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम, तीसरा क़राअत, चौथा रुकू, पांचवा सजूद, छठा आखिरी कायदा। सवाल, अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी व सारी रखेगा? जवाब, अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा। सवाल, सराक़ा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब से क्या खुशखबरी दी थी? जवाब, ये कि इनको फ़ारिस के बादशाह कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियाँ की? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की। सवाल, खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 फितने उठे थे, बताएं वो क्या फितने थे? जवाब, एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिम कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल, तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? जवाब, जहर जानवर अक्सर व बेशतर अल्लाह की तस्बीह करता है, चुनांचे तीतर कहता है अल्लाह ताला अर्श के मालिक हैं। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल, ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत का लक़ब अता फरमाया? जवाब,
खंदक खोदने के दरमियान मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ने लगे। मुहाजिरीन कहते थे सलमान हमारे साथ है और अंसार कहते हैं सलमान हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु हम में से यानी अहले बैत में से है। इसे तबरानी ने रवायत किया। सवाल, खंदक का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब, हज़रत कसीर बिन अब्दुल्ला मज़नी रहमतुल्लाह अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का नक्शा तैयार फरमाया और 10-10 अफराद को 40 हाथ खंदक खोदने की जिम्मेदारी दी। सवाल, ज़माना जाहिलियत में दिनों के नाम क्या क्या थे? जवाब, ज़माना जाहिलियत में हफ्ते को कोशबार, इतवार को अव्वल, पीर को कवाहिन, मंगल को जब्बार, बुध को दबार, जमेरात को मोहनस और जुम्मे को अरूबा कहा करते थे। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल, क्या ये दुरुस्त है कि जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से तमय्युम भी टूट जाता है? जवाब, जी हाँ दुरुस्त है। जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है ऐसी चीज़ों से तमय्युम भी टूट जाता है। सवाल, दुनिया का वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दूध का रंग गुलाबी होता है? जवाब, दरियाई घोड़ी के दूध का रंग गुलाबी होता है। सवाल, किस नबी की दुआओं से दरियाओं का पानी खून बन गया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया था। सवाल, क्या सहाबा को वली कह सकते हैं? जवाब, जी हाँ सहाबा को वली कह सकते हैं। तमाम सहाबा वली थे। सवाल, क्या तमाम वली सहाबी हैं? जवाब, जी नहीं, वली जितना मर्जी बड़ा और वलायत को इंतहाई ऊंचे दर्जे पर हो सहाबी नहीं हो सकता, ना ही सहाबी कहला सकता है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज़ नापसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याज नापसंद थी। सवाल, वो कौन सा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी? जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी उम्र मुबारक 250 साल थी।
सवाल, मैयत के किस हिस्से को छूना मना है? जवाब, शर्मगाह को छूना मना है। सवाल, बच्चे की परवरिश पर किसका हक है? जवाब, बच्चे की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल, सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है? जवाब, सदके में कोई भी चीज दे सकते हैं जिससे सदका लेने वाले की जरूरत पूरी हो जाए, बेहतर है इसकी माली मदद कर दी जाए। सवाल, किस फकीह को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया? जवाब, हज़रत नाफे रजी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया गया। सवाल, हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब, हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल, पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब, इब्ने खल्दून पहले मुस्लिम मुफक्किर हैं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल, खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब, खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज़ नहीं है। सवाल, कौन से पौधे के फूल खाने से शुगर कैंसर की बीमारी ठीक होती है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा केमो की मेडिसिन जो कैंसर के मरीज को दी जाती है, इनमें सबसे बड़ा अल्कलॉइड के असूल का सोर्स ऑफ अल्कलॉइड का जो है वो सदाबहार का फूल है। ये बहुत बड़ा एंटी कैंसर है। अगर ये पौधा आपके घर में, सहन या फिर इतराफ में लगा हुआ है तो फिर ये वो तमाम चीज़ें जो नज़र नहीं आती, इन्हें वायरस कह लीजिए या फिर तमाम बीमारियां बदअसराती हो या नहुसत कह लीजिए, कोई भी ऐसा फंक्शन या एक्शन जो नज़र नहीं आ रहा मगर वो हो रहा है। आपने देखा होगा जहाँ भी ये पौधा लगा होता है वहाँ पर शाम के वक्त इस पौधे की भीनी भीनी हवा कबल अज फजर या फजर के फौरी बाद इसकी भीनी हवा चलती है तो इसकी खुशबू सुकून को फैलाती है और इंसान के अंदर सबसे बड़ा टॉक्सिन जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन्फ्लामेशन है, तो ये सारी चीज़ें ये पौधा, ये फूल और इसकी खुशबू और इसके हवाई असरात उड़ा देते हैं, जिस्म से तमाम मनफी असरात निकाल देते हैं। मजीद ये कि सदाबहार के फूल को खुश्क करके इसका पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर निहार मुँह पीने से ये इन तमाम बीमारियों से छुटकारा मुमकिन है। सवाल, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा किस नबी ने किया? जवाब, सबसे पहले पानी से इस्तिंजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया।
सवाल, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रहीं? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 या 25 साल शरीक हयात रहीं। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला किस रुख पर था? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त किबला जनूब की तरफ था। सवाल, अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम किस पैगंबर की औलाद में से हैं? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल, कुरान पाक में शुक्ल कमर किस पारे में दिया गया है? जवाब, कुरान पाक में शकुल कमर 27वां पारे में दिया गया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।